अनइवन सी रोड बन गई है। यहाँ पे जब गाड़ियाँ चलती है तो ऐसा लगता है कि गाड़ियाँ रास्ते पे नहीं चल रही है, पानी में बोट तैर रही है, ऐसा लग रहा है। देखिए आप वहाँ पूरे ब्लॉक निकले हुए हैं, ब्लॉक निकल के इधर उधर पड़े हुए हैं। पानी जिस दिन भरता था ना तो रोज गिरते थे बाइक से, रोज बाइक से गिरते थे। अब माल मटेरियल खराब है। माल मटेरियल जो रहता है ना वो बारिश आते ही वो पूरा खत्म हो जाता है। 15 दिन हैवी व्हीकल बंद होती है, 15 दिन के बाद फिर चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा ये तोड़ी पानी कौन करता, कैसे होता, क्या होता है। आपकी गाड़ी का रोड की वजह से नुकसान हुआ तो आप कोर्ट के जरिए जो महानगर पालिका से भर के ले सकते हैं। आमदार खासदार हैं जो विकास पुरुष अपने आप को लोग कहते हैं, वो 48 कोटी कहाँ गया। एक तरफ लोक प्रतिनिधि, दूसरी तरफ प्रशासन, कोई तो यहाँ पे आके देखे कि लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस खतरे से गुजर रहे हैं। खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2026-27 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर है जो कमजोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में हुदा स्कूल से काफी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किए हैं। हुदा स्कूल की सेकंड ब्रांच वंजारपट्टी नाका और थर्ड ब्रांच नारपोली में स्टार्ट हो गई है। हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स एट 5th निजामपुरा, अपोजिट राम भवन होटल, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाई में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भिवंडी शहर के जो रास्ते हैं उसकी दुर्दशा बताने के लिए आए हैं और ये सारी जो दुर्दशा, ये जो सारे रास्ते ये एक वीडियो में कवर नहीं होंगे, तो हम इसकी सीरीज चलाएंगे। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी के आगरा रोड पर, ओल्ड आगरा रोड पर। ये ओल्ड आगरा रोड सरकार के लिए है, लेकिन अगर भिवंडी वालों की बात करें तो ये जो दामन का नाका और एसटी का जो रोड है, मेरे पीछे यहाँ पे डिज़ाइन डैन है और डिज़ाइन डैन के सामने ही ये राजीव गांधी फ्लाईओवर जो यहाँ से स्टार्ट होता है, अप्रोच होता है, तो वहाँ पे हम बिल्कुल खड़े हैं। अब यहाँ के रोड की स्थिति अगर आप देखोगे कि हर एक गाड़ी किस तरह से यहाँ पे जा रही है, और आपको मैं उंगली से इशारा करके दिखाऊंगा कि ये जो रास्ते के ऊपर जो गड्ढे हुए हैं, आप देखो तकरीबन ये 6-6 इंच के जो है ना यहाँ पे गड्ढे हैं, इसमें गाड़ियाँ अटक जा रही है। मेरे सामने आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे लोग कितनी तकलीफ परेशानी से जो है यहाँ से गुजर रहे। तो यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, हर तरह की गाड़ियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। खास करके सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि जब छोटी गाड़ियाँ यानी कि जो स्कूटी हो गया या छोटे टायर की जो गाड़ियाँ होती है वो लेके जब लोग निकलते हैं तो ये बहुत जल्दी पलट जाती है, और ये चीज़ें जो है इमीडिएटली इसके ऊपर सुधार होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए। देखिए कैसे गाड़ियाँ फंसी हुई है, और देखिए ये यहाँ पे हम आपको एकदम लाइव दृश्य दिखा रहे हैं कैसे गाड़ियाँ अटक जाती है बार बार। तो आप सोचिए कि जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होगी, वही गाड़ी पलटती है क्या? अरे पूरी गाड़ी झुक जा रही है, लोड गाड़ी चला ही नहीं सकते अपन, ऐसा तकलीफ है। वही दिखा रहा हूँ मैं, वही दिखा रहा हूँ। देखिए, और इसमें खास करके जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे कैसे करती होगी, इतना बड़ा जो गड्ढा है आप देखो। तो महानगर पालिका को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है इसकी दुरुस्ती करे। एक तरफ कंक्रीट है, एक तरफ पेवर ब्लॉक है, एक तरफ डामर है, और बीच में ये गड्ढा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या हालत है रोड की, रास्ते की, और इतनी हेवी गाड़ियाँ जो है दिन दहाड़े। आप ये देखिए, अब हेवी व्हीकल का डेफिनेशन क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये गाड़ियाँ कितनी हेवी दिन दहाड़े जो है भिवंडी शहर में घूम रही है, तो इसके ऊपर भी जो है प्रतिबंध लगना चाहिए। अब जब कोई हादसा होगा, कोई दुर्घटना होगी, कोई मर जाएगा, किसी का बच्चा मरेगा, किसी की औरत मरेगी, किसी के भाई मरेगा, किसी का बाप मरेगा, तब जाके जो है भिवंडी के लोग भी जागरूक होंगे और आके रास्ता ब्लॉक करेंगे। उसके बाद में आमदार साहब आएंगे और कहेंगे कि अब हेवी व्हीकल जो है भिवंडी में नहीं घुसना चाहिए। ये सारा मामला जो चलेगा 2 दिन 3 दिन, और उसके बाद में फिर चीज़ें वैसी हो जाएगी, ऐसे गड्ढे पड़े रहेंगे, और अगला एक्सीडेंट होने का, अगला हादसा होने का, अगली मौत का जो है लोग इंतज़ार करते रहेंगे। यही चलता आया है और यही चलता रहेगा अगर यहाँ पे लोग जागरूक नहीं होंगे। यहाँ पे जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग जो है अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभाएंगे। दिखाते हैं हम आपको कि किस तरह से यहाँ पे देखिए ये गाड़ियाँ पटकते हुए चल रही है, गाड़ियों के भी काम निकलते। आखिर इसका कौन मुआवजा देगा? मैं आपको बता दूं कि महानगर पालिका
आपकी गाड़ी का रोड की वजह से नुकसान हुआ तो आप कोर्ट के जरिए जो है महानगर पालिका से भर के ले सकते हैं। ये हमारे प्रावधान में है, इसको जाके आप बिल्कुल चेक कर लेना कि अगर रोड की वजह से आपकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा है और आपने उसका बिल बराबर से जमा कराया तो आप उसका मुआवजा महानगर पालिका से क्लेम कर सकते हैं। बोला ना साहब, बोला ना, क्या बोला जाए, बोला तो एक मिनट। साहब रायता, आप कहाँ पर रहने के लिए किधर? इधर ही भिवंडी में रहते हैं। भिवंडी में ये खड्डे के बारे में क्या कहोगे? जो भिवंडी शहर में खड्डे हैं उसके बारे में क्या बोलना है आपका? इसके बारे में तो भिवंडी में ऐसा ही पोजीशन है, खड्डे खड्डे तो बहुत है। ये ट्रैफिक का मसला ऐसा है, इतना साल से पहले तो पाटिल साहब खासदार थे, अभी बाल्या मामा है तो भी कुछ भी सुधार नहीं है। वो सब खासदार है, फिर आमदार है, फिर नगर सेवक है, महापौर है और फिर उसके बाद में प्रशासन है। तो इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि इन 100% जी, जी। 100%। तो यहाँ पे कौन फेल हो रहा है? मतलब मैं खासदार से लेकर यहाँ पे नगर यहाँ सेवक तक पे की जो बात- अभी समझो नगर सेवक है उसने देखना मांगता है इधर का मॉल कैसा है, ट्रैफिक की समस्या वो सब देखना मांगता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि ये ठीक है, अगर नगर सेवक नहीं देख रहा है, हाँ। ठीक है, आमदार नहीं देख रहे हैं, बाल्या मामा दुर्लक्ष कर रहे हैं, तो फिर कौन देखना चाहिए? किसके ऊपर आता है? किसकी जिम्मेदारी? ये सब महानगर पालिका की मेन जिम्मेदारी उसके है। बाद में जो आमदार एमएलए है जो भी है जी, जी। उनका देखने का ये जरूरी है जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक तरफ लोक प्रतिनिधि, दूसरी तरफ प्रशासन, कोई तो यहाँ पे आके देखे कि लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस खतरे से गुजर रहे हैं। मतलब वाकई में ये खतरा ही है। आप देखिए कितना खतरनाक गड्ढे हुए हैं और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मान लो एक गाड़ी पलट जाती है, उसके ऊपर से अगर हेवी व्हीकल जाती है, देखो ये इस तरह की हेवी व्हीकल है, दिन भर चल रही है, तो क्या हालत होगी, खुदा ना खास्ता। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जो गड्ढा है, ये अगर आप इसको देखोगे तो कितना ज़्यादा गहरा है। तकरीबन ये 6 इंच का, तकरीबन ये 6 इंच गहरा ये गड्ढा है। और सिर्फ ये एक ही नहीं है और ये बहुत छोटा भी नहीं है। आप देखोगे कितना बड़ा, बीचों बीच रोड के बीचों बीच यहाँ से गाड़ियाँ फास्ट तेज़ी से तेज़ रफ्तार से आती है। और ये कितनी बार जब बारिश होगी तो बारिश में ये पूरा भर जाता है और फिर उसके बाद में ये गड्ढे दिखते नहीं है। अभी सौभाग्य से आज बारिश नहीं है और इस वजह से जो है यहाँ पे गड्ढे साफ नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये महानगर पालिका को नहीं दिखता? ये देखिए ये तीसरा गड्ढा है। तो ये सीरीज़ है पूरी यहाँ पे गड्ढों की, और अभी हम आगे भी दिखाएंगे आपको। गड्ढों की सीरीज़ है कि एक के बाद एक यहाँ पे खड्डे हैं, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। और ये वाकई में जानलेवा गड्ढे हैं, ऐसे वैसे गड्ढे नहीं है, जानलेवा गड्ढे है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है। अब सोचो, मान लो एक छोटी सी जो यहाँ पे कोई स्कूटर आई है वो पलट गया और पीछे कोई बड़ी हैवी व्हीकल आएगी। ऐसे ही कितने सारे जो एक्सीडेंट हुए हैं भिवंडी शहर के अंदर, वो इसी वजह से हुए कि गड्ढों में छोटी गाड़ियाँ पलट जाती है, स्कूटर पलट जाती है और उनके ऊपर से जो पीछे से जो हैवी व्हीकल आती है वो कुचल के चली जाती है। तो दोस्तों ये एक सड़क है और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गड्ढे भी दिखेंगे, गड्ढे के ऊपर डामर भी दिखेगा, रेती भी दिखेगी। और यहाँ पे पिछले साल पेवर्ट ब्लॉक लगाया गया था, अब यहाँ पे एक भी पेवर्ट ब्लॉक नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद में इसके ऊपर रिपेयरिंग की गई थी, इसको यहाँ पे पूरा डामरीकरण किया गया था। अब आप देखोगे कि वो डामर, नीचे का डामर, ऊपर का डामर सब मिक्स होके एक यहाँ पे अनइवन सी रोड बन गई है। यहाँ पे जब गाड़ियाँ चलती है तो ऐसा लगता है कि गाड़ियाँ रास्ते पे नहीं चल रही है, पानी में बोट तैर रही है, ऐसा लग रहा है। देखिए आप गाड़ियों का मूवमेंट देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से ये गाड़ियाँ चल रही है। भाई कुछ बताइए रोड के बारे में, कुछ बोलोगे? रोड तो एकदम थर्ड क्लास है और ये बहुत खड्डे और लोक उड्या मारू लागले तर मग काय एवढं सकाळी आम्ही 4:30 वाजता कामाला येतो, सगळं पलटी होते कधी कधी रिक्षा। सकाळी 4ला कामाला येतो आम्ही इथं, मग इथं किती वेळा तर रिक्षा पलटी झाली आमच्या 4 रिक्शे में काम निकलता है क्या? बहुत काम निकलता है, गाड़ी पलट गई गाड़ी। रानी है। ठीक है, ठीक है। इसको जाने में भी डर लगता है, इतना डेंजर मामला है। और रात को तो जा ही नहीं सकते कोई भी कीमत पे, रात को भी नहीं जा सकते, दिन में भी जो है छोटी गाड़ियां जैसे कि औरतें निकलती है, बच्चों को लेकर स्कूल जाते हुए बच्चों को लेकर निकलते हैं, काफी बार तो यहाँ गिर गया, रिक्शा पलटी हो गया है। और बाइक तो जो पैदल भी नहीं जा सकते कोई भी कीमत पर। और कभी बरसात होती तो इतना पानी भरता को पूछो मत। इसका क्या सोल्यूशन सोल्यूशन क्या, उसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ घटना होता रहेगा। बनता है फिर ये हो जाएगी? क्या ये बनाया हुआ तो है, ये जो दिख रहा है ना, ये ऊपर डामर ही तो दिख रहा है, नजर आ रहा है। खाली टेम्परवारी ही बनाते हैं, हाँ पर्टिकुलर कभी नहीं बनाया आज तक, ठीक। आज तक नहीं बनाया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
हमारे नगर से वगैरह सब नेता लोग जवाबदार है। सब नेता लोग जवाबदार है और क्या सर। नहीं, महानगर पालिका भी जवाबदार है, प्रशासन में बैठे लोग हैं और टैक्स बराबर लेते हैं सब, बिल्कुल। बिल्कुल लेते हैं, कोई छोड़ता भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे चैनल से क्या संदेश देना चाहोगे आप? अरे साहब बन जाए, सबका अच्छा हो जाए और क्या है, हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी बन जाए, अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों देखो, हर एक आदमी परेशान है। यहाँ पे लोग रास्ते में रुका रुका के जो है बताना चाहते हैं कि क्या तकलीफें हैं, क्या परेशानी है और किस तरह से जो है यहाँ पर लोग गड्ढे से बेहाल है। ये देखिए, क्या गड्ढे से क्या परेशानी है, रोड से क्या परेशानी है। रेत की हड्डी जा रही है, रेड की हड्डी जा रही है, ये उम्र में तो जाएगी ना यार। और ये बच्चे गिर रहे हैं। अच्छा, और कौन लोग, कितने लोग का हादसा ये इतना हुआ कि देखो भाई, एक भी पाटे गए अभी। हाँ। नहीं तो इतना बाइक से गिर रहे लोग, इतने परेशान हो गए लोग। 3 नंबर प्रभाग में बोला गया तो जाके ये थोड़ा भरने किया इतने। भरनी की है, कब की है भरनी? जिस दिन आप आए थे, कितना दिन हो गया? 8-15 दिन हो गए मेरे ख्याल से। जब से यहाँ आप जाके थोड़ा लेवल कंट्रोल करे, पानी जिस दिन भरता था ना तो रोज गिरते थे बाइक से, रोज बाइक से गिरते थे। तो अभी इसका सोल्यूशन देखो, यहाँ पे तो समझो इन लोगों ने भर दिया है गड्ढा, लेकिन आगे जो खराब हुआ है, जो हालत खराब है, उसका क्या करें? अब उसका क्या है, महानगर पालिका, हमारे मेयर साहब इस पे कार्रवाई करे, और ये हमारे डिप्टी मेयर साहब जो है तारिक मोमिन साहब है, जरा इस पे गौर करे जरा, और जो ये हो रहे हैं जरा इस पे ध्यान दीजिए आप। आओ देखो, ये इनका हर बारिश में जो है कुछ ना कुछ इनका ये रहता है। हाँ, तो बताओ भाई, आज इस साल क्या परेशानी है? इस साल तो अपना माशाल्लाह पानी नहीं जमा हो रहा है इधर पे, हाँ। क्योंकि वो कमला होटल के पास जो वहाँ जमा हो रहा है। गटर जो तोड़ दिए है ना हाँ। अंदर जाने के लिए रफीक नगर, तो उसकी वजह से पानी नहीं जमा हो रहा है। जी, बाकी मतलब जो पानी की आप लोग को पानी पानी की मतलब आसानी हो गई है, बाकी रोड रास्ता तो बहुत बेकार है। और यहाँ पे कचड़े पड़े हुए, उसको भी उठा नहीं रहे हैं। हाँ, हाँ, ये कचरा कब का, जब थोड़ा कार्रवाई हुई थी तब का मलबा पड़ा है क्या? और एक्सीडेंट भी बहुत हो रहा है। हाँ, हाँ, एक्सीडेंट भी बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब पानी भरता है ना तो रोड नहीं समझ में आता है। ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग बता रहे हैं कि अभी फिलहाल आज बारिश नहीं है, तो सारे गड्ढे जो है आसानी से दिख रहे हैं, और इसीलिए दिखाने के लिए है कि जब बारिश होती है तब गड्ढे नजर नहीं आते, खाली पानी पानी नजर आता है। बाकी दिखाया वो। हाँ, बाकी अपने फिरोज भाई वॉइस मीडिया के हिसाब से भाई, आप एक माशाल्लाह एकदम एक्टिव रहते हो, भिवंडी के मुद्दे उठाते रहते हो। हाँ, पब्लिक की परेशानी जो है वो तो आना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि यहाँ पे इन चीजों का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? अब माल मटेरियल खराब है। माल मटेरियल जो रहता है ना, वो बारिश आते ही वो पूरा खत्म हो जाता है। क्वालिटी अच्छी नहीं, काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हाँ। नहीं तो जो ये ब्रिज बना है अभी, हाँ। राजीव गांधी चौक यहाँ से वहां तक, जो डामर को जो भी वो बना के गला के बनाए थे लॉकडाउन के टाइम, वो अभी तक एक जगह भी खड्डा पड़ा नहीं है। जबरदस्त बना है। नहीं, ये बात तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मास्टिक लगाया था उन्होंने, तो ये बिल्कुल जो है ना, राजीव गांधी 3 साल हो गया, शायद 3 साल हो गया, अभी तक के जो है राजीव गांधी फ्लाईओवर में एक भी गड्ढा नहीं पड़ा है। उस तरीके तो से वो क्वालिटी का काम यहाँ क्यों नहीं होता? उस क्वालिटी का काम इधर भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्यों रुका हुआ है, कि मेट्रो का पिलर की वजह से रुका हुआ है कि क्या वजह है, लेकिन तो वो ये चीज तो फिर बारादरी के पास भी है। हाँ, सिराज हॉस्पिटल के पास से लेके वहाँ तो पिलर जाना नहीं है, लेकिन वहाँ के सारे रास्ते रोड खराब है वहाँ भी। सही बात है, सही बात है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल। वहाँ पूरे ब्लॉक निकले हुए हैं, ब्लॉक निकल के इधर उधर पड़े हुए हैं। मलिक भाई, आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहोगे? आपको तो एक क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते, थोड़ा सा। फिरोज भाई, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं काबिल तारीफ है, और मैं आप उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। 2017 और 18 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अंजूर फाटा से बागे फिरदौस मस्जिद तक 48 कोटी का सीसी रोड पास हुआ था। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ फिरोज भाई कि भिवंडी के जो आमदार खासदार हैं, जो विकास पुरुष अपने आप को लोग कहते हैं, वो 48 कोटी कहाँ गया? आप देख रहे हैं लेफ्ट हो गया कि पैसा खा गए, किसने पैसा खाया? 48 कोटी गया कहाँ, आज तक समझ में नहीं आया। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी ये सुनने में आया है कि PWD 25 कोटी का कुछ सीसी रोड का मंजूरी कर रही है, जो ये रोड टूटे हैं उसको बनाने के लिए। ये भिवंडी शहर आप देख रहे हैं 5-6 महीना टूट के हो गया, पता नहीं है। तो मैं खास करके महापौर साहब से ये गुजारिश करूंगा
कि 25 कोटी में सीसी रोड नहीं होगा। कम से कम ये एक प्रस्ताव भेजे यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को, नगर विकास को, जो भी जहाँ से फंड आए। सबसे ज़रूरी है ये रोड जो है सीसी रोड बनना चाहिए, गटर बनना चाहिए। और कल ही मैं चर्चा किया सिटी इंजीनियर से, और आपसे गुजारिश है आप भी मांग करिए कि आउटडोर बनाए केबल, गटर और वो डालने के लिए। मैं 1 साल से वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि काम होता खोद देते टूट जाता है। तो आउटडोर बनाना चाहिए। फ्यूचर एग्जिस्टिंग रोड है, भिवंडी के पास 2 ही 3 रोड है, एक कल्याण रोड है और ये रोड है। तो फिरोज भाई आपसे मेरी गुजारिश है कि 48 कोटी कहाँ गया, और आने वाला बजट जो प्रस्ताव बन रहा है, कम से कम मेरे ख्याल से अगर 50-60 करोड़ रुपया रहेगा तो सीसी रोड और गटर बनेगा, जिससे यहाँ पे मेन रोड है, इससे आम जनता बहुत प्रभावित होती है। स्कूल है और वो है, ज्यादातर स्कूल के लोग हैं। और एक चीज आपसे और गुजारिश है जी, 1-2 महीना पहले हमारे खासदार बालिया मामा और यहाँ के पॉलिटिकल लोग जो भी काम किए थे बहुत अच्छा किए थे। कि रात में 10 बजे के बाद हैवी व्हीकल आती थी। मेरे ये समझ में नहीं आता, 15 दिन हैवी व्हीकल बंद होती है, 15 दिन के बाद फिर चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा। ये तोड़ी पानी कौन करता, कैसे होता, क्या होता है, आप जो इसकी मालूमात निकालें। और ये अगर हैवी व्हीकल बंद होता तो इससे ना ट्रैफिक, मैं बोल रहा हूँ 60% भिवंडी का ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। आपसे गुजारिश है, क्योंकि भिवंडी के आप एक जनता के मुद्दे को उठाते, खास करके आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ये हैवी व्हीकल का भी मुद्दा उठाए। इंशाल्लाह जरूर जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक भाई हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मलिक मोमिन ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि आखिर वो जो 48 करोड़ जो आया था वो कहाँ गया, क्योंकि जिस तरह से रोडें, सड़कें हैं भिवंडी शहर की, तो ये दिख नहीं रहा है कि इतना बड़ा काम भिवंडी शहर के अंदर हुआ होगा। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।